नमस्ते भारत के होनहार भविष्य, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल KSRM 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस की कक्षा 3 को लेके आ रहे हैं। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस आपको बताई जा चुकी हैं। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में साइंस की 2 क्लासेस आप पहले देखिए, तो ये क्लासेस आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्यारे मेरे सभी स्टूडेंट्स, आज आपका सच मायने में कहा जाए तो यह पहला क्लास है साइंस का, क्योंकि इससे पहले हमने एक क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था और दूसरी क्लास में हमने फिजिक्स को समझा था। फिजिक्स क्या है, उसके कुछ मापन शैली को देखे थे, डायमेंशन को देखे थे, एसआई यूनिट्स को हम लोग देखे थे, जो कि मुझे लगा कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों को आपको पता होना चाहिए। तो आइए, आज का चैप्टर हम लोग का जो शुरू हो रहा है वो है वेव, जिसे हिंदी में कहते हैं तरंग। अब देखिए, आपके मन में ये जहन में प्रश्न आ रहा हो कि सर ये वेव से ही आप क्यों शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, चैप्टर की शुरुआत कहीं से भी हो, ये समस्या नहीं है। आपको हम समझाएंगे हर एक चीज। आपको लगेगा ही नहीं कि ये वेव से सर शुरू कर रहे हैं तो क्या हमें समझ आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता दूं, इसमें क्या याद रखना है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें ये जो आप लाल बिंदी देख रहे हैं उसमें डबल टिक लगा दूं, ताकि आप उसे ही याद करें। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। अच्छा, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता होगा, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे जहां पे लिखा हुआ है साइंस की क्लास पार्ट 3 वेव, वहीं पर आपको एक लिखा हुआ मिलेगा MORE मोर। तो आप उस मोर बटन को जब क्लिक करेंगे, उस पर जाके टच करेंगे, तो वहीं पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, उसी में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी क्लासेस को आरंभ करते हैं। वेव, वेव क्या है आपसे किसी ने पूछा, तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो कोई भी मीडियम में अगर कोई हलचल दिखाई देती है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह वेव है। यानी कोई भी अगर मीडियम में कोई डिस्टरबेंस हो, कोई मूवमेंट हो, वो आपका वेव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पानी में, शांत पानी है और उसमें पत्थर फेंका, तो अब देखिए पानी में क्या हो गया, हलचल हो गया, एक मूवमेंट हो गया, यही तो आपका वेव है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। रस्सी, रस्सी को कहीं से, रस्सी का एक सिरा बंधा हुआ है और दूसरे सिरे को हम हाथ से इस तरह से झटकते हैं। आजकल आप जिम में देख रहे होंगे कि ये करवाया जाता है। तो ये जो हाथ से रस्सी को झटक रहे हैं, ये भी क्या है, तो वेव है। स्प्रिंग आप देखते हैं, स्प्रिंग जो कलमों में लगा हुआ रहता है, तो जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें भी वो दबाना ही क्या आपका कहलाया, वेव कहलाया। तो वेव और कुछ नहीं है, किसी भी मीडियम में, किसी माध्यम में अगर कोई भी हलचल दिखाई दे तो वो आपका वेव कहलाता है। ठीक है, अंग्रेजी में वही मैंने कहा कि कोई भी मीडियम में अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, वो आपका कहलाता है वेव। चलिए देखिए, यहाँ पढ़ते हैं। किसी माध्यम में हलचल दिखाई दे तो वो तरंग है। देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इफ मूवमेंट इज सीन इन एनी मीडियम देन इट इज कॉल्ड ए वेव। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना, याद रखें, मैंने इसमें डबल टिक नहीं मारा, ये सिर्फ समझने के लिए। अब यहां से देखते हैं, वेव 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेव। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा है मैकेनिकल वेव। हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। मैं आशा करता हूं कि आप ये दोनों नाम बिल्कुल अच्छे से अपने जहन में याद कर लेंगे। वेव कितने तरह के होते हैं, जल्दी से अपने मन बताइए। 2। पहला कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा मैकेनिकल वेव। अब देखिए, कुछ हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे कहेंगे सर मैं अंग्रेजी क्यों याद करूं। करिए, साइंस में आपको अंग्रेजी की टर्म को याद रखना पड़ेगा। कभी कभी वो क्या करते हैं परीक्षा वाले, अब पूछ देंगे कि इनमें से वेव का कौन प्रकार है, और वो यांत्रिक तरंग की जगह लिख देंगे मैकेनिकल तरंग, मैकेनिकल वेव। तो आप क्या कहेंगे
कि ये तो हम तरंग पढ़े नहीं थे इसलिए हमने इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं मार दिया। इसलिए अंग्रेजी के शब्दों को भी आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। तो वेव दो तरह के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग, कहीं कहीं वैद्युत भी लिखा रहता है, तो कोई दोनों में फर्क नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। तो विद्युत या वैद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल वेव को पढ़ते हैं, यांत्रिक तरंग को। अच्छा, ये मैकेनिकल वेव क्या है? तो देखिए, समझिए आसान भाषा में। पहली बात मैकेनिकल वेव की, ये जो वेव होता है ना, किसी भी माध्यम में चल सकता है, चाहे वो ठोस है या द्रव है या फिर गैस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मीडियम में चलता है मैकेनिकल वेव। लेकिन ये निर्वात में नहीं चल सकता है, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये वैक्यूम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा जगह जहां कुछ भी नहीं हो। अब जैसे मैं जिस कमरे में ये आपको क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस कमरे में बहुत सारी चीजें, मैं इस कमरे से एक समय ऐसा कर रहा हूँ सारी चीजें निकाल दो, लेकिन फिर भी एक चीज रहेगी और वो है हवा। अगर इस जगह से हवा को भी निकाल दिया जाए तब यह क्षेत्र क्या बन जाएगा? वैक्यूम, हिंदी में निर्वात। और ऐसा जगह का सबसे अच्छा एग्जांपल जानते हो स्टूडेंट्स कहाँ है? अंतरिक्ष में, स्पेस में, वो आपका वैक्यूम का एग्जांपल है। तो मैकेनिकल वेव के बारे में सबसे पहली बात ये आपको जाननी है कि ये कहाँ चलता है मैकेनिकल वेव। तो ये ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, लेकिन वैक्यूम में नहीं चल सकता है, निर्वात में नहीं चल सकता है। ये बात पहली आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर इसी चीज को हम लाइन बाय लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, जो तरंगे किसी न किसी माध्यम में चलती हैं किंतु निर्वात में नहीं चल सकती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। माध्यम कौन सा हो गया? ठोस, द्रव, गैस। अंग्रेजी में कांट ट्रेवल इन वैक्यूम, रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल। एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी इसमें सबसे जो मेन बात आपको याद रखना है कि ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है किंतु निर्वात में नहीं चल सकती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में चल सकती है लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। बस ये इसका एक पॉइंट आपको याद रखना है मैकेनिकल वेव का। उम्मीद है ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझते हैं। अच्छा, कहीं आपको कुछ देखने में दिक्कत भी होगी, हो सकता है, मुझे नहीं पता, स्क्रीन कट रहा था, अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को आगे लेके चलती है। अब ध्यान दीजिए, ये अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो मैकेनिकल वेव होता है ना, आप इतना जानिए, जब भी कोई हलचल हो रहा है, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, उसके साथ ट्रांसफर होता है एनर्जी। अच्छा चलिए मैं समझता हूं। जैसे मैं ये पेंसिल को आप देख रहे हैं, इस तरह से मैं हिला रहा हूं, 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 ये पेंसिल हिल रहा है। पेंसिल यहां से वहां बस वो ऐसे ही है, इसमें कोई जगह प्लेस नहीं हो रहा है। या फिर देखिए, मैंने मान लो यहां पर कोई रस्सी बांधी और मैं रस्सी को ऐसे 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 लगातार कर रहा हूं, रस्सी तो अपनी जगह पे वही है, वो सिर्फ ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन उसमें एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो होती है ऊर्जा। वस्तु वही रहती है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो याद रखेगा, मैकेनिकल वेव में मैकेनिकल एनर्जी आगे बढ़ती है, यांत्रिक ऊर्जा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिस अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। आपके जहन में ये पॉइंट थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी। बस अभी आपको सिर्फ, चूंकि अभी हमने ऊर्जा चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ आपको जो चैप्टर में जो बातें जहां पे समझाएंगे वो आप समझे, दूसरे चीजों में दिमाग नहीं लगाएंगे अभी ज्यादा। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि यह ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करेगा? एनर्जी को। वस्तु को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं होता है, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है एनर्जी। और मैकेनिकल जो वेव होता है वो कौन सी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है? तो जवाब इसका आएगा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बस ये आपको याद रखना है जहन में कि यांत्रिक तरंगे इनमें से किस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाह करती है, ट्रांसफर करती है। तो आपका जवाब हो सकता है गतिज ऊर्जा, आपका जवाब हो सकता है स्थितिज ऊर्जा।
बस ये ध्यान में याद रखना, इससे ज्यादा आपको कुछ भी क्या है ये गतिज ऊर्जा, कैसे हम समझेंगे कि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, ये आपको आगे बताया जाएगा। और तीसरा है अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कौन कौन एग्जाम्पल है मैकेनिकल एनर्जी के, तो जो साउंड होती है, ध्वनि, साउंड, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, जैसे हमने पानी फेंका तो पानी में पत्थर को फेंका तो उसके बाद जो पानी में तरंग उत्पन्न हो रही है, वेव हम बता दिए, हलचल जो हो रहा है, तो वो आपका कौन सा एनर्जी वेव है, मैकेनिकल वेव है। वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, रस्सी को हिलाने पर, रस्सी जो हमने इस तरह से हिला रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैकेनिकल वेव का हो जाएगा। ये आपको मैकेनिकल वेव के बारे में इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से क्विक फास्ट रिवीजन करते हैं। पहली बात, वेव क्या है, अब आप खुद समझिए, याद करिए। तरंग क्या है, कुछ नहीं, अरे कोई भी मीडियम, चाहे वो ठोस क्यों ना हो, द्रव क्यों ना हो, गैस क्यों ना हो, वहां पे अगर कोई भी आपको हलचल दिख रहा है, कोई सॉलिड लिक्विड गैस में जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, तो वही तो आपका वेव है। जैसे मैंने बताया रस्सी को हम इस तरह से कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो रस्सी में हमने क्या उत्पन्न कर दिया, वेव उत्पन्न कर दिया, तरंग उत्पन्न कर दिया। वेव कितने प्रकार के, दो। आपका पहला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा था आपका मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। अब हम लोग समझेंगे फिर मैकेनिकल वेव का पहला भाग। ये भाई चलेगा तो सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। ठोस द्रव गैस में चलेगा लेकिन निर्वात में नहीं चलेगा। अब वैक्यूम क्या है मैंने बता दिया, ऐसा जगह जहां कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि हवा भी नहीं हो। सबसे अच्छा एग्जांपल स्पेस। दूसरा बात, ये अपने साथ कोई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जो हलचल होता है उसमें वस्तु नहीं जाती है, बस एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का। और ये कौन सी ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी आगे लेके जाती है, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक तरंग है तो यांत्रिक ऊर्जा को लेके जाएगी, मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल एनर्जी को लेके जाएगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है मैकेनिकल एनर्जी का, तो दो याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी बात, इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए कि कौन कौन से आपके यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग जो भी हम बोल रहे हैं यह भी कौन सा आपका है, मैकेनिकल है। पानी में जो वेव होता है वो कौन सा है, मैकेनिकल है। रस्सी को हिलाने पे जो होता है वो कौन सा है, मैकेनिकल वेव है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला वीडियो है, थोड़ा सा आपको चीजों को डिटेल्स करने के लिए हम 2-3 बार बोल रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, थोड़ा सा वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। देखिए पहला पॉइंट है, जो तरंगे लाइन, हाँ बिल्कुल, माइक को थोड़ा कभी कभी चेक करना पड़ता है, कहीं इसकी बैटरी खत्म ना हो जाए, वो भी ध्यान देना पड़ता है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसके पहले इसमें एक बात जान लीजिए कि ये किसी भी मीडियम में चल सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम में, किसी मीडियम को, मीडियम तो मूल रूप से 4 है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, इसके अलावा वैक्यूम, इस सब में चल सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठोस में भी चल जाएगा, द्रव में भी चल जाएगा, गैस में भी चल जाएगा, इसके अलावा निर्वात वैक्यूम में भी चल सकता है। यही इसकी पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो तरंगे किसी भी माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चल सकती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, दे कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम, यानी किसी भी मीडियम की इसको कोई जरूरत नहीं, किसी भी मीडियम में जा सकता है, यहाँ तक कि वैक्यूम में भी। एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। दूसरा, जैसे आपको याद होगा यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव कौन सा एनर्जी ले जाता था, मैकेनिकल एनर्जी को ले जाता था, वैसे ही वैद्युत चुंबकीय जो तरंग है 2 एनर्जी को लेके जाता है, एक विद्युत और दूसरा चुंबकीय, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी को लेके जाता है। ये एक बात याद रखिएगा बार बार, वस्तु का ट्रांसफर नहीं होता है वेव में, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह होता है। अच्छा, मैं कुछ बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं तो मैं आपके कान में चला गया हूं? आप खुद सोचिए ना, ये मेरा साउंड आप तक पहुंच रहा है, ये ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाता है? तो याद रखिएगा, सवाल में ही जवाब है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी जाता है, विद्युत और चुंबकीय एनर्जी जाता है। तो यही यहाँ पॉइंट लिखा गया, वैद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा को आगे लेके चलती है, कैरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी, इन शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका तीसरा पॉइंट,
मैं यहाँ लगा दूं कि ये ठोस द्रव गैस निर्वात में भी चलता है, सॉलिड लिक्विड गैस वैक्यूम में चलता है। अब तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो तरंग। जो रेडियो, हम लोग रेडियो, आप लोग की जनरेशन तो रेडियो को शायद कम ही परिचित हो, जो आपके पापा लोग हैं, मम्मी लोग हैं, वो रेडियो से बड़े अच्छे। पहले तो रेडियो में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का, ये है सदाबहार गाने। अब हम लता मंगेशकर की आवाज में सुनेंगे कुछ गाने, और फिर गाना चल जाता था, रफी की आवाज में सुनेंगे ए दिल लाया है बहार। तो ये जो गाने हैं आप जिस पे सुनते थे आपके मम्मी पापा सब, वो रेडियो, तो उसी में से जो तरंग निकलती है वो कहलाता है रेडियो तरंग। तो ये रेडियो तरंग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतनी सुरीली आवाज है, तो कुछ बच्चे ये भी करेंगे सर ऐसा लग रहा है कि किसी ने कान में आके सडनली लाउड स्पीकर की तरफ बम फोड़ दिया। सबका अपना अपना नजरिया है, जो जैसे हैं वो वैसा ही सोचते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक की बातें होनी चाहिए, अन्यथा पढ़ाई में मजा नहीं आता है ना। तो चलिए देखिए, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, प्रकाश तरंग, पराबैंगनी तरंग, ये जितने एग्जाम्पल एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा। अंग्रेजी में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, ये जितने भी हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एग्जाम्पल मस्ट बी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में आता है इनमें से कौन मैकेनिकल वेव है, इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव है। तो ये आपके एग्जांपल्स होने चाहिए। जहां मैकेनिकल वेव का एग्जांपल साउंड वेव है, आपका पानी में जो वेव होता है वो है, रस्सी को हिलाने पे जो है वो है आपका। वहीं वैद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो आपका रेडियो वाला हो गया, प्रकाश तरंग हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, इंफ्रारेड वेव हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, वैद्युत चुंबकीय का। पहला पेज आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया। जल्दी से क्विक रिवीजन। वेव क्या है, तो किसी मीडियम में हलचल दिखाई दिया, कोई भी मीडियम में डिस्टरबेंस या मूवमेंट हुआ तो वो वेव है। वेव दो तरह के, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसको है, यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं, तो जो सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में चल सकती है मैकेनिकल वेव, और जो सॉलिड लिक्विड गैस के साथ वैक्यूम में भी चल सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जहां मैकेनिकल वेव सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को लेके जाएंगे, इसका एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। जहां मैकेनिकल एनर्जी का वेव का एग्जांपल क्या हो गया, साउंड, पानी वाला में जो वेव होता है, वाटर में रस्सी रोप को जो हम हिलाते हैं उससे जो वेव उत्पन्न होता है वो आपका हो गया। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडियो तरंग हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, अवरक्त हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। समझने में कोई दिक्कत नहीं। आप में से कई सारे स्टूडेंट थोड़ा इस बात से परेशान भी होते होंगे कि सर इतना रिवीजन क्यों कराते हैं। मेरा मकसद है कि ऑन द क्लास आपको याद रहे। आपको घर पे अतिरिक्त मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आप घर पे दूसरा काम करिए, आप एक ही चीज को यहाँ भी पढ़िएगा फिर घर में भी पढ़िएगा, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या ही मतलब है। इसलिए मैं बारंबार उस चीज को रिविजन करता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट काफी गुस्सा जाते हैं, तो ऐसा गुस्सा करना बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है। अभी आप लोग की शादी वगैरह भी नहीं हुई है, अच्छा कुछ की शादी हो गई तो मैं उनको साइड कर रहा हूँ, शादी भी नहीं हुई थी, गुस्सा को थोड़ा बचा के रखिए। जब शादी होगी तब वो गुस्सा निकालना है एक दूसरे के ऊपर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और मैकेनिकल वेव के बारे में और आते हैं। यांत्रिक तरंग जिसको हम लोग कहे थे, मैकेनिकल वेव दो तरह के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आप इसको नाम याद रखिएगा, देखिए ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक तरीका आपको बताता हूं। अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य देखिए अनु अनु तो दोनों में है, अब यहां दैर्ध्य है और यहां प्रस्थ है। दैर्ध्य को बनाइए दीर्घ। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको पता है दीर्घ मतलब होता है लॉन्ग, लंबा। तो याद रखने का बड़ा सिंपल हो गया। अनुदैर्ध्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, दैर्ध्य मतलब लॉन्ग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है तो लॉन्ग, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बाकी अनुप्रस्थ से तो आपका बाकी जो बच्चा ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। तो चलिए सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या है इसको हम लोग अब समझते हैं। तो चलिए समझते हैं वापस ट्रांसवर्स वेव को। देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या है, ऐसे आप समझे,
ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग, या जो चलती है जब भी आगे पीछे करते हुए चलती है, आगे पीछे नहीं, सॉरी ये मुझसे त्रुटि हो गई बोलने में, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन। अच्छा चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक रस्सी है, चलिए रस्सी के नाम पे मैं ये एक अपना ईयरफोन का वायर ले रहा हूं। ये वायर है, ये ब्लैक है, वैसे मैं ये मान लेता हूं ये एक रस्सी है। मैं इसके छोटे छोटे कुछ दूरी पर बिंदी का निशान लगा रहा हूं, बिंदु इसमें लगा रहा हूं, ठीक है ना, आप समझे। यानी कुछ इस तरह से, ये मेरे पास एक रस्सी है, क्या आपको स्क्रीन पे ये मेरी रस्सी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। यहां मैंने इसके कुछ कुछ दूरी पर ये मैंने काले निशान इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है। अब मैं इस रस्सी को ऊपर नीचे कर रहा हूं, जैसे आपने जिम में देखते हैं इस तरह से करते हुए, तो मैं ही रस्सी को इस तरह से कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि ये जो काले बिंदु वाले पॉइंट्स हैं, ये एक बार आपको ऊपर दिखाई पड़ेंगे और एक बार नीचे दिखाई पड़ेंगे। पहले आप समझेंगे, मैं समझा रहा हूं ट्रांसवर्स वेव क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो इसमें जो रस्सी को जब, हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, एक्चुअली जो भी मैं बता रहा था, वीडियो अचानक कॉल आ गया था जिसकी वजह से वीडियो को मुझे वो वीडियो कट हो गए थे, तो मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूं और मैं इसको पहले वाले वीडियो से जोड़ रहा हूं। तो हो सकता है कि मैं बताने के क्रम में वापस से नए सिरे से बताऊं तो आप किसी तरह का कोई माइंड्स में ना ले कि ये सर क्या वापस कर दे। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो रस्सी है, रस्सी में जो हमने ये बिंदु पॉइंट्स दिए थे, जो आप इसको इस तरह से हिलाते हैं तो आप देखते हैं एक बार वो ऊपर जाता है और एक बार नीचे वो बिंदु जाता है, वो आपको दिखता है। तो ट्रांसवर्स वेव वही चीज है, अनुप्रस्थ तरंग, कि इसमें जो तरंग होती है वो लंबवत कंपन करती है, परपेंडिकुलर करती है। दूसरी बात एक ध्यान रखिएगा कि यह सिर्फ जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में काम करेंगे, गैस में ये काम नहीं करते हैं। यानी इसमें जो ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी या जो इसमें वेव आपको दिखाई पड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये सॉलिड में काम करेंगे और लिक्विड में काम करेंगे। चलिए इसको समझते हैं वापस से। अनुप्रस्थ तरंग अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। माध्यम के अणुओं के तरंग की दिशा के लंबवत गति करने से अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव कैसे उत्पन्न होती हैं? तो लंबवत गति, लंबवत मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे। अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव जनरेट ड्यू टू परपेंडिकुलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम टू द वेव डायरेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक फोटो यहाँ से बना दिया गया है, आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ये है आपका वेव, तरंग को बता रहा है। अब देखिए एक बार ये ऊपर जाता है, ये जो बिंदा मैंने बताया था, और एक बार ये नीचे जाता है, तो वही अप डाउन, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो लंबवत अगर कंपन करेगा सीधे 90 डिग्री के परपेंडिकुलर में, तो वो आपका कौन सा वेव होगा? ट्रांसवर्स वेव होगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, किंतु माध्यम के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। देखिए ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जैसे ये मान लीजिए हम पेंसिल को इस तरह से कर रहे हैं, पेंसिल हमारा रस्सी, पेंसिल छोड़िए ना, रस्सी को एग्जाम्पल, रस्सी को जो हम इस तरह से कर रहे हैं, रस्सी थोड़ी आगे बढ़ रही है, रस्सी तो वही है, बस उसका तरंग, उसका वेव का जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरे जगह बढ़ता है। कुछ वैसे समझिए ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टील की चम्मच ली, इसके एक भाग को गर्म किया, तो धीरे धीरे दूसरा सिरा आपको क्या नजर आता है? गर्म नजर आता है ना। क्यों? तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से क्या हुआ? दूसरे जगह हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम किसी वस्तु को लंबवत हम इस तरह से कंपन करवाते हैं, तो उसमें जो वेव होता है वो आपका एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। बट दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओनली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी इसमें सिर्फ एनर्जी का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह होता है, कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। तीसरा पॉइंट, यह तरंगे केवल ठोस व द्रव में चल सकती है। आपको मैंने बता दिया कि ट्रांसवर्स वेव जो है किसमें सिर्फ चलेगा? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में चलेगा, यानी ठोस और द्रव में, इसके अलावा कहीं और नहीं चलता है। दिस वेव ट्रेवल ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा इसका एग्जाम्पल बहुत ही भी आई है जो आपको याद रखना है। जल में पत्थर फेंकने से जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, तो जो आप वाटर में स्टोन को थ्रो करते हैं
उससे जो वेव होता है वो किस प्रकार का वेव है, ट्रांसफर, क्योंकि उसमें अप्स एंड डाउन वाला लंबवत वो परपेंडिकुलर कर रहा है, एक तरह से उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल्स हो गया। रस्सी को हिलाने पर उत्पन्न तरंग, रस्सी को हिला रहे हैं तो वो भी आप देख रहे हैं ऊपर नीचे अप डाउन आ रहा है, तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, ट्रांसफर वेव का। वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव इन रॉक। उम्मीद है ये समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अरे मैंने कुछ नहीं बताया, आप अपने दिमाग को इतना ज्यादा मत सोचिए कि क्या सर बता रहे हैं, कुछ ज्यादा बहुत समझ में नहीं आ रहा है। बस आप ऐसे समझिए ना कि मैंने ये बताया मैकेनिकल जो वेव है वो दो तरह का हुआ, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स को अंग्रेजी में कहा गया अनुप्रस्थ और इसको कहा गया अनुदैर्ध्य। याद रखने का तरीका अंग्रेजी को कैसे याद रखना वो मैंने बता दिया। अब समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव क्या है, कुछ नहीं है, जिसमें जो तरंग है, तरंग की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ वेव है, जो तरंग किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो परपेंडिकुलर लंबवत अगर गति करता है, परपेंडिकुलर अप एंड डाउन वाला, तो वही तो आपका ट्रांसवर्स वेव हो गया, खत्म। दूसरी बात इसमें हमने पहले बता दिया कि वस्तु नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट्स नहीं जाता है, सिर्फ एनर्जी एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है। तीसरा, ये बड़ा भी आई है कि ये किस में चलता है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में चलता है, सिर्फ और सिर्फ ठोस और द्रव में, गैस में ट्रांसवर्स वेव नहीं जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, तो मैकेनिकल वेव में से, मैकेनिकल वेव में से, याद रखेगा है तो मैकेनिकल वेव, उसमें से भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव का। जो आपका रस्सी का एग्जाम्पल होता है, जब रस्सी को हम लोग हिलाते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल वेव में भी ट्रांसवर्स वेव का। आइए अब हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए, जहां हमने ट्रांसवर्स वेव में समझा था परपेंडिकुलर, आगे पीछे, सॉरी ऊपर नीचे होते हुए वो आगे की ओर जाते हैं, वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल में जो आपका अनुदैर्ध्य है, आगे पीछे टू एंड फ्रो कर सकते, आगे पीछे करते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा आगे फिर पीछे, फिर थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे, इस तरह से करके वो गति करते, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अच्छा, कभी आप लोग साउंड को, डीजे को गौर करिए तो उसमें नहीं लगता है वो आगे पीछे करते हुए आपको सुनाई पड़ता है। अब फील करिए, नहीं होता है तो आज एक डीजे वाला छोटा सा साउंड बॉक्स लाइए, उसको बजाइए, कुछ डीजे टाइप का, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो गाना, ऐसा टाइप का आप गाना सुनिए और उसमें आप फील करिए कि जो आपको साउंड सुनाई पड़ती है आगे पीछे होते हुए सुनाई पड़ती है। तो जिसमें तरंग जो है आगे पीछे होते हुए सुनाई पड़ती है वो आपका कौन सा हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाता है। यानी कह सकते हो बिल्कुल पैरेलल चलती है, आगे पीछे होते हुए इस तरह से आगे की ओर बढ़ती है। हाँ, एक और जो इसमें जरूरी बात याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग यानी लंबा याद रखने के लिए, तो सॉलिड में तो चलेगा ही, लिक्विड में भी चलेगा और गैस में भी चलेगा, ठोस द्रव गैस तीनों में चलेगा। ठीक है, चलो अब वापस से पढ़ते इसको। अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, माध्यम के अणुओं का तरंग की दिशा के समानांतर गति करने से अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। यही पॉइंट है, समानांतर, पैरेलल तरीके से वो आगे बढ़ती, आगे पीछे होते हुए। और वहीं आपको याद है ट्रांसवर्स में कैसे चलता था, अप डाउन यानी परपेंडिकुलर। तो चलिए अंग्रेजी में देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट ड्यू टू पैरेलल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम टू द वेव डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे ये वेव को दिखाया जा रहा है कि वेव इस दिशा में बढ़ रहा है, ये देखिए ये आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, फिर ये आगे जा रहा है फिर ये पीछे जा रहा है, फिर ये आगे जा रहा है फिर ये पीछे जा रहा है, फिर ये आगे, एक पैरेलल में ही लेकिन ये आगे पीछे करते हुए आगे बढ़ रहा है, समानांतर कंपन, पैरेलल वाइब्रेशन। उम्मीद है समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही कि ये लॉन्गिट्यूडनल में। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल वही है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु माध्यम के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने साउंड बॉक्स से कुछ भी चीज आवाज आ रही है तो साउंड भी आपके तरफ खिसकते हुए चले आ रहा है, वो सिर्फ एनर्जी का प्रवाह, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। बट दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओनली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए मैं स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप समझ में आ गया कि वस्तु नहीं जाते हैं, कोई अणु नहीं जाते हैं, वो भी सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा, अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठोस द्रव एवं गैस में चल सकते, तीनों जगह चल सकते, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी चल सकते लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल
यहाँ पे छूट गया है। मैं सबसे पहले बता दूं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही ध्वनि है, सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल। साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझने में, यहाँ पर ध्वनि क्यों है ये कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, मैं अब इसको यहाँ पे ऐसा काम करता हूँ, एग्जाम्पल चूंकि नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसका उदाहरण लिख देता हूँ। एग्जाम्पल, सबसे पहला तो एग्जाम्पल ध्वनि तरंग हो जाएगा, साउंड वेव, ध्वनि तरंग, अंग्रेजी में साउंड वेव। एक तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप एक कह सकते हैं सबसे अच्छा वाला, तो वो है स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग को हिलाने पर या हिलाने से उत्पन्न तरंग, अंग्रेजी में अगर आप इसको लिखेंगे तो कह सकते हैं वेव इन स्प्रिंग ऑन मूवमेंट। यानी जब हम स्प्रिंग को मूवमेंट करते हैं किसी तरह का, उसको हिलाते हैं। अच्छा, ये टेढ़ा हो गया कॉपी, चलिए अब ठीक है। तो ये दो जो एग्जाम्पल है, साउंड वेव, स्प्रिंग वेव, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? तो आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव के हो गए। ये दोनों समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, सिंपल। जो अप एंड डाउन परपेंडिकुलर जाए वो आपका ट्रांसवर्स। लॉन्ग, लंबा, यानी जो पैरेलल चले लेकिन आगे पीछे होते हुए, वो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल हो गया। जहां ट्रांसवर्स वेव आपका सिर्फ सॉलिड लिक्विड में जाता है, वहीं लॉन्गिट्यूडनल आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही नहीं, लिक्विड में नहीं, बल्कि गैस में भी जाता है, यानी तीनों मीडियम में जाता है। जहां ट्रांसवर्स वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है, पानी में आपने कोई पत्थर फेंका, आपने रस्सी को इस तरह से अप एंड डाउन किया, वो इसका एग्जांपल हो गया। वहीं लॉन्गिट्यूडनल का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कौन है? साउंड। इसके अलावा स्प्रिंग, तो ये चूंकि वो स्प्रिंग भी आगे पीछे करता, आप देखते हैं ना, स्प्रिंग थोड़ा नीचे जाता फिर ऊपर आता, नीचे ऊपर, इस तरह से पेंस कलम को जो आप करते हैं नीचे ऊपर, वो दोनों करता है ना, तो वो आपका किसका एग्जांपल हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि, ध्वनि के बारे में लिखे यांत्रिक। अच्छा, यांत्रिक तो है मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल ही तो दो तरह का होता है। अब मैकेनिकल में किसका एग्जांपल हो गया? अनुदैर्ध्य का, लॉन्गिट्यूडनल का। तो यहाँ पर ध्वनि के बारे में देखिए, ब्रैकेट में लिखे हैं, सभी माध्यम में चल सकते हैं लेकिन निर्वात में नहीं। अब आप ही सोचिए, स्वाभाविक सी बात है कि जो आपका साउंड है, जब मैंने स्पष्ट कर दिया कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल का इट मींस क्या है? वो सॉलिड लिक्विड गैस में, तो वैक्यूम का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, खत्म। अच्छा, यहाँ एक प्रकाश के बारे में भी है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग याद आया? जो सॉलिड लिक्विड गैस में तो चलती है, साथ में वैक्यूम में भी तो चलती है। इसी वजह से लाइट जो है सन का हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है। अगर मान लो लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता तो वो वैक्यूम में नहीं चलता, यानी अंतरिक्ष में लाइट गायब हो जाता, दिखाई नहीं पड़ता। तो अंतरिक्ष में प्रकाश इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश से क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। और वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहता है कि यह सॉलिड लिक्विड गैस में तो चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है। और साथ में ये क्या चीज है? अनुप्रस्थ तरंग भी है। अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव, सभी माध्यम प्लस निर्वात, वही अंग्रेजी में वो लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट करके एक पॉइंट लिखाया गया, जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव भी है। अच्छा, ये ट्रांसवर्स वेव का क्यों लिखा गया है? आपको याद है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमने पढ़ा था। तो हमने आपने पढ़ा मैकेनिकल वेव दो तरह का, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा आपने। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव क्यों कह रहा हूं, ध्यान रखिए। ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वैद्युत चुंबकीय तरंग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो रेडियो तरंग हो, चाहे वो आपका प्रकाश तरंग हो, सूक्ष्म तरंग हो, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वो ना कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे आगे जाते हैं, तो वही परपेंडिकुलर अप डाउन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, आप अच्छे से ये बात क्लियर कर चुके होंगे। वो कैसे जाते हैं, यानी लाइट जो है अप डाउन करते हुए परपेंडिकुलर के भांति वो आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि आपको वेव की ये जो कॉन्सेप्ट थी, वेव क्या है, वेव के दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं, दोनों की क्या खासियत है, इसके अलावा आपका मैकेनिकल वेव जो है वो कितने प्रकार का होता है, कैसा आपको लगा, क्या समझ में आया, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।